हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज से है। परसेंटेज के एक्सरसाइज के 41 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल सहित जो भी वीडियो डाला गया है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। आप वहां से भी सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर से 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें का लगा हुआ रहता है, जिसमें का लगा हुआ रहता है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 1.75 लीटर में का लगा हुआ है, 1.75 लीटर में का लगा हुआ है, और जो बाकी बच गया उसको ऊपर लिख देंगे। तो ये 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर ऊपर हो गया, नीचे 1.75 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब आप यहां पे देख रहे हैं ये मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो आपको दोनों को ये इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, तो लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव 2 अंक है, 2 जीरो दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब जो कटेगा सो काट दीजिए। 25 तिया 75, 1 जीरो, 25 सते 175। आपका कितना आंसर हो गया, 30/7 प्रतिशत। कर रहा है क्वेश्चन में 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, 30/7 प्रतिशत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो जिसमें का लगा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। 2 मीट्रिक टन में का लगा हुआ है, 2 मीट्रिक टन नीचे चला जाएगा। अब बच गया 30 क्विंटल, 30 क्विंटल 30 ऊपर चला जाएगा का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यहां पे समझना है, अब दोनों को बराबर करना है। ये क्विंटल है और ये मीट्रिक टन है, तो याद रखिएगा 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। तो यहाँ पे हमें मीट्रिक टन में कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है। अब ये भी क्विंटल हो गया, ये भी क्विंटल हो गया, बराबर हो गया। हल कर लेंगे, 0 जीरो कैंसिल, 2 एकाएं 2, 2 पचे 10, 30 पचे 150, यानी कितना प्रतिशत, 150 प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है आपका रूट अंडर 80 का 7.2 प्रतिशत बराबर व्हाट। 80 का रूट 7.2 प्रतिशत, रूट में है, रूट अंडर 80 का 7.2 प्रतिशत, 7 दशमलव। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो नीचे बैठा देंगे, दशमलव को यहीं पर उड़ा देंगे। अब इसी के अंदर काट दीजिए, 0 जीरो कैंसिल। अब जो कटेगा सो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 से 100 बराबर क्या, रूट अंडर में भी है, रूट अंडर में ही है, 72 दूनी 144 बटे 25। आप जानते हैं रूट अंडर, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 144 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 12 बटे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यानी कह रहा है कि रूट अंडर 80 का 7.2 प्रतिशत बराबर व्हाट कितना होगा, यानी 12/5 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 नंबर की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो कह रहा है मूल भिन्न क्या है। तो समझना है यहाँ पे जो कह रहा है प्राप्त होता है उसको पहले लिख लीजिए, 15/16 प्राप्त होता है। अब यहां से आपको गुना करना है, जो अंश में कहेगा उसे हर में कर देना है और जो हर में कहेगा उसे अंश में कर देना है। कह रहा है अंश में 15% की वृद्धि करने पर, अंश में तो हम हर में 15% की वृद्धि करेंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 15 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आगे कह रहा है करने तथा हर में 8% कमी करने पर, हर में तो हम कहां करेंगे, अंश में करेंगे 8% की कमी। तो 100 में 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। काट देंगे, 5 तिया 15, 23 पचे 115, काटिए, 23 इकाई 23, 23 चौके 92, 4 इकाई 4, 4 चौके 16 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो क्वेश्चन में कह रहा था आपका मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न कितना है, 3/4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 नंबर की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। समझना है यहां पे, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो लिख लेंगे 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। कह रहे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या नहीं जानते हम 100 मान लेंगे। कह रहे क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 30% 130 हो जाएगा ये, और ये 140 हो जाएगा। तो कह रहे दूसरी से पहली का प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो दूसरी से 130 बटे 140 गुना 100, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 13 5 65, 650 बटे कितना हो जाएगा 7, 650 बटे 7। अब इसको पूर्णांक में देता है तो पूर्णांक में आंसर दे दीजिए, बट्टे में देता है तो बट्टे में आंसर दे दीजिए, जैसे दे रहा है आंसर वैसे आप दे सकते हैं। तो कह रहा है दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है 650 बटे 7% है। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। समझ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। पहले वाले क्वेश्चन में था दूसरी से पहली का प्रतिशत, यहां है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है, वही उसी तरीके से चल देना है। ए बी सी 3 संख्याएं हैं, सी को मान लेंगे 100, ये हो जाएगा 112.5, 12.5% अधिक है, और ये 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 125। अब समझना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाएगा 112.5 बटे 125 गुना 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, दशमलव बनाएंगे, दशमलव के बदले 1 0 हो जाएगा आपका, काट दीजिए, 25 5 125, 25 चौके 100, 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 5 125, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 बराबर 45 दूनी 90, कितना प्रतिशत है 90% है। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही उलझाने वाला क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं। कह रहे 1/2% का मान दशमलव भिन्न क्या होगा, तो 1/2% है। आप यहां देख रहे हैं भिन्न में प्रतिशत दे रखा है, पीवाईक्यू के रूप में प्रतिशत दे रखा है। तो जब भी पीवाईक्यू के रूप में प्रतिशत दे तो आप भी प्रतिशत को पीवाईक्यू के ही रूप में तोड़ेंगे। तो 1/2 है तो हम भी 1/100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में ही तोड़ेंगे। तो आपका हो जाएगा 1 कितना 200 हो जाएगा। करे दशमलव भिन्न में क्या होगा, यानी 1 में 200 से भाग दीजिए, 1 में 200 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, नहीं लगेगा दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव के बदले 1 0 देंगे, फिर देख रहे हैं नहीं लग रहा है, फिर यहाँ 1 0 दीजिए, फिर 1 0 दीजिए, फिर नहीं लगेगा, फिर 1 0 देंगे, 1 0 देंगे, अब लग जाएगा। 200 बचे 1000 यानी 1000 कट गया। कह रहा है कि दशमलव भिन्न में क्या होगा 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा 0.005 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर की ओर। कह रहे यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बहुत पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन देख के ही आंसर मार सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कह रहे यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो अधिक है, जितना अधिक होगा उतना 100 में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10% अधिक है तो 10 बटे 110 गुना 100 कर देंगे, हल कर देंगे, 0 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 11 आपका, यानी 9.1/11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है 9.1/11% कम है। अब आगे जो 48 के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है सब इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 49 नंबर में भी कह रहा है क्वेश्चन में, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कह रहा है इस 49 नंबर क्वेश्चन में नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 25 बटे 125 गुना
100 हल कर देंगे। 25 से कहें 25, 25 25 125 और 5 से कहें 5, 5 दूनी 10 यानी बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यहां से लेके 48 से लेके आपका 55 तक जो क्वेश्चन है सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक तरीके पे आप 55 तक का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब देखिए 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में है आपका ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 30% अधिक है तो 30/130 गुना 100 कर देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में है आपका यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? अब 60% अधिक है तो 60/160 गुना 100 हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। उसी तरह से 52 है यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है? तो 10% अधिक है तो 10/110 गुना 100 हो जाएगा आपका। 53 नंबर में है यदि a की आय b की आय से 20% कम हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20% कम है तो 20/80 कम होगा तो 100 में घटा देंगे, अधिक होगा तो 100 में जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 20/80 गुना 100। 54 नंबर क्वेश्चन में है यदि a की आय b की आय से 25% कम हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अब यहाँ पे 25% कम है तो 100 में 25 घटा देंगे तो 25/75 गुना 100 हो जाएगा आपका। 55 नंबर क्वेश्चन में है यदि a की आय b की आय से 50% कम हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 50% कम है तो 100 में 50 घटा देंगे, 50/50 गुना 100 हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप 48 से लेकर 55 तक का क्वेश्चन एक तरीके पे आप बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा और 15 क्वेश्चन अगर आप पूरा का पूरा देखते चले गए तो आपको एग्जाम में कहीं से परेशानी नहीं होगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके ध्यान यानी आपको समझ में आ जाएगी और आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा।